हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पायर मैथ। और कैसे हैं आप लोग? तो जैसा कि आपको पता है कि मैथमेटिकल मेथड में आपके 5 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आज मैं 6 लेक्चर लेने जा रहा हूं। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ क्वेश्चन कराए जाएंगे रिलेटेड जो भी बचे हुए थे। बाकी एप्लीकेशन जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का वो डिस्कस किया जाएगा, है ना। तो मैक्सिमम 8 लेक्चर आएंगे इस यूनिट में। ठीक, ये यूनिट आपकी फिनिश हो जाएगी। क्लियर? अभी हम लोग किस लेक्चर पे हैं? लेक्चर नंबर 6 पे। लेक्चर नंबर 6, ध्यान दो। हम लास्ट टाइम पे कर क्या रहे थे? एक स्लाइड आप देख सकते हो। ये कुछ क्वेश्चन आपको हमने दिए थे जो करके लाने थे, तो आई थिंक आपने किया होगा। अगर नहीं किया है तो आप वो क्वेश्चन मुझे भेज दीजिएगा, मैं उसका सलूशन आपको दे दूंगा। ठीक है, ये इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है। लेक्चर नंबर 6 में हम क्या करेंगे? एक पॉइंट आता मेरे पास, ध्यान दो। पॉइंट क्या है हमारे पास? इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है? इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का इनवर्स ट्रांसफॉर्म क्या होगा, हमें इसके बारे में बात करनी। जैसे आपको पता होगा, मैंने आपको सिखाया था कि अगर हम t से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे लाप्लास इसका लेते हैं, लाप्लास t की पावर n एफ टी, तो क्या आता है? -1 की पावर n आता है ना। जो t की पावर है वो -1 की पावर पे आता है, और dn और ds की पावर n होता है, और यहाँ पे क्या होता है? f ऑफ स्मॉल s, इस तरीके से रहता है। तो लेकिन हमें यहाँ क्या लेना है? इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का इनवर्स ट्रांसफॉर्म हमें निकालना है, लाप्लास इनवर्स या एन एस, है ना। क्योंकि एफ एन एस आपको पता है, एस में जब टर्म आता है तो उसी को हम इनवर्स निकाल के टी में कन्वर्ट करते हैं, तो लाप्लास इनवर्स एफ एन एस आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर? बहुत बढ़िया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? लाप्लास इनवर्स एफ एन एस, मतलब ये डेरिवेटिव है, यानी डी एन अपॉन क्या जाएगा? डी एस की पावर एन। ठीक है, और यहाँ पे जो एफ एस है उसे एफ एस को ऐसे ही लिख लो। इतनी बात में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई थिंक नहीं होनी चाहिए। ठीक, आपको पता है ये डी एन एस और एफ एस, इसको हम क्या लिख सकते हैं? अगर इसकी वैल्यू हम यहाँ से निकालें तो दोनों तरफ अगर इन्वर्स अप्लाई करोगे तो ये आएगा टी की पावर एन, एफ ऑफ टी इधर आ जाएगा -1 की पावर एन, डी की पावर एन और डी एस की पावर एन और एफ एस स्मॉल। ठीक है, और इधर साथ में क्या आ जाएगा? लाप्लास इन्वर्स भी आएगा। मैं दोनों तरफ अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसे दोबारा लिखता हूँ, ध्यान दो। हाँ, ये हमारे पास क्या है? लाप्लास इन्वर्स -1 की पावर एन और दिस टर्म -1 की पावर एन कांस्टेंट है तो इसे बाहर लिख सकते हैं। ये आ जाएगा लाप्लास इन्वर्स डी एन अपॉन डी एस की पावर एन और साथ में एफ एस, और इधर है हमारे पास टी की पावर एन एफ ऑफ टी। ये -1, अगर इसमें -1 से मल्टीप्लाई आप करोगे दोनों तरफ, टी की पावर एन एफ ऑफ टी, तो -1 की पावर n से मल्टीप्लाई होगा तो -n की पावर 2n हो जाएगा, और -n की पावर 2n होगा -1 की पावर, जब -n में -1 की पावर n से मल्टीप्लाई होगा बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो 2n हो जाएगा। तो ये -1 की पावर n की पावर कितना हो जाएगा? 2। जब किसी की -1 की पावर समथिंग 2 होता है तो आंसर क्या आता है? +1 आता है। तो ये हो गया लाप्लास इनवर्स टी की पावर n और डी एस की पावर n, यहाँ से क्या लिख दिया हमने? एफ एस। ये जो टर्म हमने लिखा है इसकी वैल्यू अल्टीमेट क्या आ गई हमारे पास? -1 की पावर n और t की पावर n, और साथ में क्या आएगा? एफ टी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? और n बराबर क्या होगा? 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। दिस इज अ इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। आई थिंक मैं आपको समझा पाया हूँगा। ठीक, कि डेरिवेटिव का इनवर्स ट्रांसफॉर्म क्या होगा बेसिकली, और कैसे हम लिखेंगे, वो लिखने का तरीका ये है कि हमें एफ एन एस का डेरिवेटिव लिखना है, तो इसको हम लिखेंगे डी एन अपॉन डी एस की पावर एन और एफ एस। इसकी वैल्यू जो है हम पुराने वाले अपने फार्मूले से निकाल लेंगे तो आसान रहे। क्लियर हो गई बात? अगर क्लियर हो गई है तो हाँ बोलो, चलो स्टार्ट करो।
तो अगर अब इसी तरीके से हमको किसी का इन्वर्स डेरिवेटिव निकालना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, तो हम कैसे निकालेंगे? हमें ये इसके बारे में क्या करना है, सोचना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ tan इनवर्स 1/s। इसका हमें इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। क्लियर इतनी बात? बहुत बढ़िया। तो देखो, अगर मैं क्या करूं, अगर मैं ऐसे निकालूं लाप्लास इनवर्स df अपॉन ds, इसका लाप्लास निकालूं तो क्या आएगा? अभी आपने देखा कि लाप्लास इनवर्स डी की पावर n अपॉन ds की पावर n fs, ये हमारे पास क्या निकलता है? -1 की पावर n आता है। ओके, साथ में t आता है। ओके, t की पावर n आता है और साथ में क्या आता है? ft। और ft बेसिकली होता क्या है? लाप्लास इनवर्स fs होता है। ft बेसिकली क्या होता है? लाप्लास इनवर्स fs होता है। ठीक है, यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव है, ये एफ एस है। ठीक, यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव, तो -1 की पावर 1 आ जाएगा और t आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा? ft आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? तो ये बेसिकली हमारे पास आ गया माइनस का t और ft। ये बताओ, अगर इतनी बात समझ आई तो फिर आगे बढ़े। क्लियर हो गई ये बात? बहुत बढ़िया। अब देखो, इसका जब लाप्लास इन्वर्स निकालोगे, लाप्लास इन्वर्स tan इन्वर्स 1/s का, इसका हमें ज़रूरत है ना, क्योंकि हमें इसी का लाप्लास इन्वर्स निकालना है। हमने सिंगल डेरिवेटिव का यहाँ फार्मूला ड्राइव कर लिया कि क्या आएगा? माइनस का t और ft आएगा। ओके, तो यहाँ से एक चीज़ और निकल के आई हमारे पास। वो वाली चीज़ क्या है कि जो ft है, ft हमारे पास यहाँ से निकल के आया इन दोनों, इस वाले फार्मूले से, कि इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 1/t इधर जाके, और साथ में लाप्लास इन्वर्स d/ds और साथ में क्या आएगा? fs। इतनी बात समझ में आई? अगर आई हो तो हाँ करो, कहो हाँ, है ना। तो देखो, हमारे पास दिया गया है tan इनवर्स 1/s दिया गया है। जो डेरिवेटिव का फार्मूला था वहाँ का हमने यूज किया, इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव का यूज करके हमने ft को इस तरीके से फॉर्म किया, बनाया, ये फार्मूला निकला। ठीक है, ft का। अब इसका हम क्या कर रहे हैं? यूज करके इसको सॉल्व कर रहे हैं। कैसे? देखो, लाप्लास इनवर्स दिस हमको निकालना, और आपको पता है कि लाप्लास ऑफ ft क्या होता है? fs होता है। तो लाप्लास इनवर्स fs क्या आ जाएगा हमारे पास? ft आ जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं बताओ? लाप्लास इनवर्स fs हमारे पास क्या आ जाएगा? ft आ जाएगा। बहुत बढ़िया। तो लाप्लास इनवर्स tan इनवर्स 1/s, ये हमारे पास क्या आ गया? इसके थ्रू माइनस का 1/t आएगा और साथ में क्या आएगा? लाप्लास इनवर्स आएगा, t अपॉन ds आएगा 1। फिर क्या है हमारे पास? fs की वैल्यू tan इनवर्स 1/s। बहुत बढ़िया। इतनी बात समझ में आ गई नहीं? बताओ, हमने किया क्या है कि हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म चाहिए tan इनवर्स 1/s का, तो इनडायरेक्टली ऐसे हम tan इनवर्स 1/s का लाप्लास इनवर्स नहीं निकाल सकते, तो उसके लिए हमने डेरिवेटिव का यूज किया, जिसका फार्मूला मैंने पीछे आपको बता के रखा है। तो एक d की पावर n अपॉन ds की पावर n वाला फार्मूला बताया, n की वैल्यू 1 ली, तो उसी फार्मूले में n की जगह 1 रख दिया, वहाँ से ft की वैल्यू हमने निकाल ली, और जैसे ft की वैल्यू आ गई, फिर हमने क्या किया? ft को लिख सकते हैं लाप्लास इनवर्स fs, तो ft को हमने इसमें लिख दिया tan वाले में, और उसको इस वाले फार्मूले से ऐसे तोड़ लिया। ऐसे तोड़ने के बाद क्या आएगा? माइनस का 1/t आएगा। बहुत बढ़िया। साथ में लाप्लास इनवर्स, इसको डेरिवेट करोगे तो 1/1 प्लस एस स्क्वायर आएगा। बहुत बढ़िया। और फिर से 1/s का होगा तो 1/- का एस स्क्वायर आ जाएगा, ये टर्म बनेगी। अब थोड़ा इसको सॉल्व करो, माइनस का 1/t और ये हो गया लाप्लास इनवर्स, एस स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर एस स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एस स्क्वायर, नीचे आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 1।
मल्टीप्लाई माइनस का 1/s²। बहुत बढ़िया, s² से s² कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, कट जाएगा, बिल्कुल बात है। और ये माइनस बाहर आएगा, बाहर पहले से माइनस है, दोनों एडजस्ट होके प्लस हो जाएंगे, तो ये आएगा 1/t। और साथ में आ गया लाप्लास इनवर्स, क्या बचा 1/s² + 1। 1/s² + 1 किसका लाप्लास होता है, साइन टी का होता है। अगर ऊपर यस रहता है तो कॉस का आ जाएगा। तो इसके बाद जो आंसर आएगा वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसके बाद आंसर आएगा 1/t। ये किसका होता है, साइन टी का। ये किसका होता है, साइन टी का। ओके, तो ये समझ में आया कि अगर हमें 1/t साइन टी का लाप्लास निकालना है तो हमारे पास क्या आएगा, tan इनवर्स 1/s आएगा। अंडरस्टैंड और नॉट, बताओ ये बात समझ आई कि नहीं आई। हेलो, बोलिए। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी। बेसिकली हमने किया क्या है, जो हमारे पास डेरिवेटिव का फार्मूला होता है लाप्लास का, ये इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, जो हमारे पास लाप्लास का डेरिवेटिव होता है कि t की पावर n से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ft को तो -1 की पावर n और dn/ds की पावर n, तो fs आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये लाप्लास का हमने आपको बता के रखा है। तो इसका इन्वर्स लिया, दोनों तरफ इन्वर्स किया, तो इस इधर से l हट जाएगा, इधर l इन्वर्स आ जाएगा, और इस तरीके से हो जाएगा। फिर -1 की पावर n से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ कर दिया, तो करने से -1 की पावर n कितना टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स। और जब पावर 2 टाइम्स होती है तो इसका मतलब वो इवन पावर है, और इवन पावर -1 की पावर इवन हो तो आंसर +1 आता है। यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई लाप्लास इनवर्स d की पावर n/ds की पावर n, fs की वैल्यू -1 की पावर n, t की पावर n और ft आ गई। क्लियर और नॉट, अगर क्लियर है तो बताइए, है ना। जब ये वैल्यू आ गई हमारे पास तो ये वैल्यू उठा के हमने कहाँ रख दी, यहाँ पे रख दी, इसकी वैल्यू, है ना। तो ये बन गया हमारे पास लाप्लास इनवर्स का फार्मूला, कि अगर लाप्लास इनवर्स f(n)s आपसे कोई पूछे तो ये क्या होता है, -1 की पावर n, t की पावर n, और साथ में लाप्लास इनवर्स fs। ft की वैल्यू तो यही होती है ना, यहाँ पे ft की वैल्यू रखती है, ये वाला फार्मूला निकल के आया बेसिकली, है ना, ये फार्मूला। क्लियर। तो इसी फार्मूला का हमने क्या कर दिया, यूज, और जब यूज किया तो इस वाले क्वेश्चन को हमने इसी के अकॉर्डिंग क्या कर लिया, सॉल्व। चलो इसी के अकॉर्डिंग एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, तो और क्लियर हो जाएगा कि ये फार्मूला सर आपने क्या ही बताया हमको, है ना। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लिखो क्वेश्चन, फाइंड द inverse Laplace transform, find the inverse Laplace transform of log times s plus a upon s plus b। ठीक, हमें ये फाइंड करना है, इसका इन्वर्स लाप्लास फाइंड करना है। बहुत बढ़िया। अब जैसे हम लाप्लास इन्वर्स निकाल रहे हैं किसका, log s plus a upon s plus b का। फिर से देखो ये tan के जैसा फार्मूला है, एक आ रहा है सिंगल वन, है ना। तो जब सिंगल वन पीस आता है तो अभी जो पीछे हमने फार्मूला लगाया था कौन सा, ये वाला, एफ टी बराबर दिस, है ना, -1/t लाप्लास इनवर्स d/ds fs, डेरिवेटिव वाला फार्मूला। यही फार्मूला हम इसमें भी यूज कर लेंगे, है ना। ये कैसे निकलता है ये बात तो आपको पता चल गई ना, फिर से निकाल के दिखा देते हैं। कि जैसे यहाँ पे देखो, लाप्लास इनवर्स अगर हमको चाहिए, क्या चाहिए, लाप्लास इनवर्स d/ds और fs, इसका लाप्लास इनवर्स चाहिए। तो क्या आएगा, -1 की पावर सिंगल, और साथ में आएगा t, और साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा, f ऑफ t। यहाँ से ft की अगर आप वैल्यू निकालोगे, ft की वैल्यू आएगी -1/t लाप्लास इनवर्स d/ds, और साथ में क्या आ जाएगा, fs। बहुत बढ़िया। तो ft क्या होता है, चूँकि हमें पता है लाप्लास इनवर्स fs जो होता है वो f ऑफ t के बराबर होता है, ये बात हम जानते हैं। इसकी जगह पे हम लिख देंगे लाप्लास इनवर्स fs। ये हमारे पास आएगा -1/t लाप्लास इनवर्स d/ds, और साथ में क्या आ गया, fs।
बहुत बढ़िया, दिस इज आवर फार्मूला, है ना। जब इस तरीके से कोई सिंगल टर्म में फंक्शन दिया जाए तो हम इसका यूज करेंगे। ओके, अब देखो इसका हेल्प से हम इसको लगाते हैं, तो हम क्या करेंगे, माइनस का 1/t, फिर लिखेंगे लाप्लास इनवर्स डी बाई डी एस, एस में फंक्शन दिया है तो लॉग ऑफ एस प्लस ए अपॉन एस प्लस क्या हो जाएगा बी। ये बात समझ आई कि नहीं बताओ, आ गई ना, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, माइनस का 1/t, लाप्लास इनवर्स टी बाई डी एस को ऐसे लिखो, लॉग एम बाई एन का फार्मूला लगा दो, लॉग एस प्लस ए माइनस का लॉग एस प्लस बी। बहुत बढ़िया, ये माइनस का 1/t देखो आ गया, साथ में लाप्लास इनवर्स है, इसको जब इंटीग्रेट करोगे डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1/s प्लस ए आ जाएगा, ऊपर तो 1 ही रहेगा एक्स का एस का, माइनस का 1/s प्लस बी आ जाएगा। दोनों को डिफ्रेंशिएट कर दिया एस के रिस्पेक्ट में। अब दोनों का लाप्लास अलग अलग तोड़ दो, तो जब अलग अलग तोड़ोगे तो आएगा माइनस का 1/t लाप्लास इनवर्स 1/s प्लस ए माइनस का लाप्लास इनवर्स 1/s प्लस बी। ये पता है लाप्लास इनवर्स किसका होता है, लाप्लास ई की पावर ए टी का, है ना, तो वही लिख दो, माइनस का 1/t ई की पावर माइनस ए टी का लाप्लास ये होता है, और ये किसका होता है, ई की पावर माइनस बी टी का लाप्लास। यहाँ से आ गया ई की पावर माइनस बी टी माइनस ई की पावर माइनस ए टी अपॉन टी। दिस इज आवर आंसर। समझ आया होगा मुझे लगता है ना। लग रहा है कि ये वाला जो डेरिवेटिव लाप्लास है ये पढ़ाने में सक्षम रहा हूँ, है ना। समझ आया कि नहीं बताओ, अगर आ गया है तो हाँ बोलो, अगर नहीं आया है तो भी हाँ बोलो। ठीक है, कोई इशू नहीं है, नहीं आया तो फिर से सीख लिया जाएगा, इतना बड़ा इशू नहीं है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म इंटीग्रल का क्या होता है ना। लिखो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स, इंटीग्रल्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा बताओ। जैसे ये बात आपको पता है कि लाप्लास इनवर्स एफ ऑफ एस हमारा किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ टी के इक्वल होता है, ठीक है। देन आपको पता है ना ये कि अगर लाप्लास एफ टी हमारा एफ एस है ना, तो अगर हम एफ टी को जब टी से डिवाइड करते हैं तो लाप्लास, अगर हम एफ टी को टी से डिवाइड करते थे तो क्या आता था, एस से लेके इन्फिनिटी, और लाप्लास एफ टी का लिख लो क्या होता था, एफ एस, और साथ में क्या आता था, डी एस, यही करते थे। अंडरस्टैंड, पक्की बात, ओके। तो अगर दोनों तरफ इन्वर्स ऑपरेट करो इसमें, इन्वर्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास एफ टी अपॉन टी, ये आ जाएगा हमारे पास लाप्लास इनवर्स एस से लेके इन्फिनिटी एफ एस और डी एस, इस तरीके से आएगा, आएगा ना। तो कह रहा है कि लाप्लास इनवर्स, हमें इंटीग्रल का देखना है ना, लाप्लास, इनवर्स लाप्लास लिखो, यहाँ पे लिखो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स। तो लाप्लास एफ टी का ये होता है, तो अगर उसे टी से डिवाइड करोगे तो ये होता है, मैंने बता के रखा है। तो यहाँ हमने क्या किया है, बस सिंपल सा लॉजिक ये लगाया है कि अगर इसमें इन्वर्स ले लो दोनों तरफ तो कैसा दिखेगा वो मैंने देखा, तो इन्वर्स लिया तो इस तरीके का दिख रहा है, तो वही यहाँ लिखा है लाप्लास इन्वर्स एफ एस हमारा अगर एफ टी है, तो ये कह रहा है कि लाप्लास इन्वर्स एस से लेके इन्फिनिटी, देखो हमने ओरिजिनल फार्मूला जो था उसी से कर रहे हैं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ टी अपॉन टी हो जाएगा, ओके। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो कि ये लाप्लास इनवर्स एस से लेके इन्फिनिटी एफ एस और डी एस, ये कैसा हो जाएगा, एफ टी का क्या, हम एफ टी को क्या लिख सकते हैं, 1/t, एफ टी को लिख सकते हैं लाप्लास इनवर्स एफ एस, ये वाला टर्म, है ना। चाहे ये कह लो चाहे ये कह लो, बात सेम ही है। आई थिंक लाप्लास इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल क्या होता है, ये बात आपको समझ में आई होगी।
है ना। कहीं कहीं पे ऐसा भी लिख लेते हैं कि लाप्लास इन्वर्स, यहाँ से ऐसा भी तो आ जाएगा कि लाप्लास इन्वर्स एफ एस जो आएगा वो क्या आएगा, टी टाइम्स लाप्लास इन्वर्स एस से लेके इन्फिनिटी एफ एस और डी एस, ऐसा है ना। तो इस तरीके से भी पूछ लेते हैं कि ये बनेगा फार्मूला कि नहीं बनेगा। क्लियर हो गई बात कि नहीं? आई थिंक क्लियर हो गई होगी, है ना। अब इससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, क्वेश्चन और आपको सिखाते हैं कि कैसे ये सॉल्व होगा। ओके, लिखो भाई क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ, फाइंड द इनवर्स ट्रांसफॉर्म, फाइंड द इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ यस से लेके इन्फिनिटी 1/s माइनस का 1/s+1 और साथ में क्या होगा ds। समझ आई ये बात? इसका हमें इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। दूसरी बात, अब इंटीग्रल का होता क्या है, देखो इंटीग्रल है तो ft/t होता है, यानी 1/t से डिवाइड करना है, फिर लाप्लास इन्वर्स क्या लिखना है, fs लिखना है। इतनी बात समझ में आई? 1/t से डिवाइड करना है, फिर लाप्लास इन्वर्स fs लिखना है। क्लियर? ओके, एक मिनट रुको। हाँ, तो वही सेम काम करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आता है। जो अभी हमने आपको बताया कि इंटीग्रल का इसका क्या होता है, 1/t से डिवाइड करना है और लाप्लास इन्वर्स fs लिखना है। ये हो जाएगा हमारे पास, व्हाइट पेन से करते हैं, लाप्लास इन्वर्स इंटीग्रल s से लेके इन्फिनिटी 1/s 1/s+1 और साथ में क्या होगा ds। ये क्या हो जाएगा, 1/t से डिवाइड करना है और लाप्लास इन्वर्स fs लिखना है। fs की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये जो अंदर रखी हुई है, fs की वैल्यू हमारे पास है इसमें 1/s माइनस का 1/s+1। ये बात समझ में आई? fs देखो हमने यहाँ पे ये वाला fs ही तो है, यहाँ पे AFS है, ठीक। उसकी वैल्यू रखनी, रख दी। अब इसको अलग अलग तोड़ लेना है, 1/t यह आ जाएगा लाप्लास इन्वर्स 1/s माइनस का लाप्लास इन्वर्स 1/s+1, ठीक। बहुत बढ़िया, तो ये हो गया 1/t। अब 1/s का लाप्लास किसका होता है, 1 का होता है ना, लाप्लास ऑफ 1 1/s, लाप्लास ऑफ 1 1/s, तो लाप्लास इन्वर्स 1/s क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, तो ये आ गया 1 माइनस का e की पावर आ जाएगा माइनस का ये t। बस हो गया हमारे पास 1 माइनस e की पावर माइनस t डिवाइड बाई टी। इसका लाप्लास जो होता है वो इस इंटीग्रल में कन्वर्ट होके आएगा। क्लियर? ओके, अगर ये बात समझ में आ गई है तो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आप कर सकते हैं। करें क्वेश्चन और, चलो करवा ही देते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फाइंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2s/s² + 1 का होल स्क्वायर। ओके, तो अगर हमको इसका लाप्लास इनवर्स फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? सेम काम आपको करना है जैसे हमें अभी तक ये पता चला है, इस वाले फार्मूले से क्या पता चला है कि लाप्लास इनवर्स, ये देखो ये वाला फार्मूला इसमें लगा देते हैं। लाप्लास इनवर्स एफ एस क्या होता है, टी टाइम्स लाप्लास इनवर्स इंटीग्रल,
क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रल दिया था इस वाले केस में, तो इंटीग्रल से हमने इस वाला फार्मूला दूसरे वाले पे अपोजिट कर दिया, यानी इसका फार्मूला लगा दिया ये वाला। इंटीग्रल से हम इधर चले गए, लेकिन अब इधर से हम इंटीग्रल की तरफ जाएंगे क्योंकि इसी में ऐसा ही करना है। ठीक है, तो करते हैं। हमें चाहिए लाप्लास इन्वर्स एफ एस, तो ये होता है हमारे पास टी टाइम्स, देख लो फिर से देख लो, टी टाइम्स लाप्लास इन्वर्स एस टू इन्फिनिटी एफ एस डी एस, टी टाइम्स लाप्लास इन्वर्स इंटीग्रल एस से इन्फिनिटी और एफ एस, और साथ में क्या होता है डी एस, ये टर्म होता है। इसको जब अप्लाई करोगे यहाँ पे तो ये आएगा लाप्लास इन्वर्स एफ एस की वैल्यू क्या है 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया, टी टाइम्स लाप्लास इन्वर्स, ये हो जाएगा एस से लेके इन्फिनिटी एफ ऑफ एस, और क्या करना है डी एस, 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और साथ में क्या आएगा डी एस। एस स्क्वायर प्लस 1 को जब टी मानोगे आप, लेट करोगे एस स्क्वायर प्लस 1 को टी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2s डी एस बराबर डी टी, यानी ये वाला टर्म डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा, एस से लेके इन्फिनिटी, ये ऊपर हो जाएगा डी टी, नीचे हो जाएगा टी स्क्वायर। क्लियर। और जब यहाँ पे एस की जगह पे रखोगे यस, तो टी बराबर हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 1। बहुत बढ़िया। और जब एस की जगह इन्फिनिटी रखोगे तो टी बराबर इन्फिनिटी आएगा, लिमिट चेंज हो जाएगी, तो टी लाप्लास इन्वर्स ये हो जाएगा माइनस का 1/t एस स्क्वायर प्लस 1 से लेके इन्फिनिटी। बहुत बढ़िया। इसको जब सॉल्व करोगे तो टी टाइम्स लाप्लास इन्वर्स, जब इन्फिनिटी रखोगे तो माइनस 0 हो जाएगा, फिर माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 आएगा, तो ये आ जाएगा टी टाइम्स लाप्लास इन्वर्स माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, और 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 किसका लाप्लास होता है साइन टी का, तो ये हो गया टी साइन ऑफ टी। आई थिंक ये बात समझ में आई होगी कि 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 किसका होता है, टी साइन टी का लाप्लास इन्वर्स होता है। बहुत बढ़िया, ये बात क्लियर हो गई ना। अब इसके बाद आता है हैवी साइड फार्मूला। इसके बाद क्या आता है, हैवी साइड फार्मूला क्या होता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, इसके बारे में आपसे डील करना है। चलो आओ करते हैं। देखिए क्वेश्चन, हैवी साइड इन्वर्स फार्मूला, हैवी साइड इन्वर्स फार्मूला। हट जा भाई, वी हट क्यों नहीं रहा है यार, इरेज ऑल इंक ऑन स्लाइड, यस। हाँ अब देखो, हैवी साइड फार्मूला, HEAVI, हैवी साइड फार्मूला। बहुत बढ़िया। क्या कहता है, इफ, देखो समझो इसके बारे में, इफ एफ एस एंड जी एस, दो पॉलिनोमियल है इन एस, टू पॉलिनोमियल इन एस, एस में क्या है दो पॉलिनोमियल है एफ एस और जी एस, द डिग्री ऑफ एफ एस, द डिग्री ऑफ एफ एस, द डिग्री ऑफ एफ एस लेस देन डिग्री ऑफ जी एस, मतलब एफ एस की डिग्री छोटी होनी चाहिए जी एस की डिग्री से, ठीक है। और इफ अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 डॉट 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 अल्फा n बी एन रूट्स ऑफ जी एस इज इक्वल टू 0, जी एस को जब 0 करोगे उसके पास जितने भी रूट मिलेंगे, देन तब क्या हम कह सकते हैं कि जो लाप्लास इन्वर्स एफ एस की डिग्री जी एस की डिग्री से छोटी है, एफ एस अपॉन जी एस क्या होगा, एफ ऑफ अल्फा 1 अपॉन जी डैश ऑफ अल्फा 1 ई की पावर ई अल्फा 1, ठीक, प्लस एफ ऑफ अल्फा 2 जी डैश अपॉन अल्फा 2 ई की पावर टी अल्फा 2। ऐसे आप लिखते चले जाओ, एफ ऑफ
अल्फ़ा 3 अपॉन जी डैश अल्फ़ा 3 ई की पावर टी अल्फ़ा 3 प्लस डॉट 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 डॉट, ये होता है हैवीसाइड फार्मूला। अब इस वाले हैवीसाइड फार्मूला की हेल्प से हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हमारा टास्क तो अल्टीमेट ये है कि हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ हैवीसाइड फार्मूला। क्लियर? ओके, दिखाते हैं क्वेश्चन। लिखिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास कि इवेलुएट लाप्लास इनवर्स 2s स्क्वायर प्लस 5s माइनस 4 डिवाइड बाई एस क्यूब प्लस एस स्क्वायर माइनस का 2s। जैसे ये क्वेश्चन हमको दिया गया, ठीक। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो ऊपर वाला पॉलिनोमियल है उसे एफ एस मान रहे हैं हम, 2s स्क्वायर प्लस 5s माइनस का 4, और नीचे वाली पॉलिनोमियल को हम जी एस मान रहे हैं, एस क्यूब प्लस का एस स्क्वायर माइनस का 2s। देखो डिग्री ऑफ एफ एस कितनी है, डिग्री ऑफ एफ एस 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, और डिग्री ऑफ जीएस कितनी आपको यहाँ दिखी, 3 डिग्री की पॉलिनोमियल। तो यहाँ से ये क्लियरली हमको दिख रहा है कि जीएस की डिग्री एफएस की डिग्री से बड़ी है। बहुत बढ़िया। अगर ऐसा होता है तो कह रहा है कि आप जी एस को जीरो करो, उसके रूट निकालो। जी एस को जीरो करोगे, एस क्यूब प्लस एस स्क्वायर माइनस 2s को जीरो करोगे, यहाँ से एस कॉमन आएगा, एस स्क्वायर ये हो जाएगा यस, और माइनस का 2 बराबर 0, ये हो गया यस। इसको फैक्टराइज करो, एस स्क्वायर प्लस का 2s माइनस का एस माइनस का 2 बराबर 0, ये हो गया यस, ये हो जाएगा यस प्लस 2, है ना। यस कॉमन लोगे तो यस प्लस 2, माइनस 1 कॉमन लोगे तो ये भी आएगा यस प्लस 2 बराबर 0। तो बाहर तो यस है, एक ब्रैकेट में आ गया यस प्लस 2, एक ब्रैकेट में आ गया यस माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से हमको एस बराबर 0 एक टर्म मिला, एक 1 मिला और एक माइनस 2 मिला, ये 3 हमारे पास रूट मिल गए। तो कह रहा है कि अगर लाप्लास इन्वर्स हमें निकालना है एफ एस अपॉन जी एस टाइप की पॉलिनोमियल का, तो हमें ये श्योर करना होगा जो नोमिनेटर में पॉलिनोमियल लिखी है उसकी डिग्री डिनोमिनेटर में लिखी गई पॉलिनोमियल से कम होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल लिखी गई है उसको 0 के इक्वल हम पुट करेंगे, और उसके बाद वहाँ से उसके रूट्स निकालेंगे, और जैसे ही उसके रूट्स निकल जाएंगे, जैसे ही उसके रूट्स निकल जाएंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे लाप्लास इन्वर्स एफ एस अपॉन जी एस। एफ एस क्या है हमारे पास, ये पॉलिनोमियल, जी एस क्या है ये, मतलब हमें इसी क्वेश्चन को निकालना है ना, लाप्लास इन्वर्स, इसी क्वेश्चन को हम लाप्लास इन्वर्स निकालना है। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ ऑफ अल्फ़ा 1। जैसे इसके 3 रूट हमको मिल गए, एक मान लो अल्फ़ा 1 मिल गया 0, अल्फ़ा 2 मिल गया 1, और अल्फ़ा 3 मिल गया माइनस का 2। अभी जो पीछे हमने लिखा था एफ अल्फ़ा 1 निकालो, एफ अल्फ़ा 1 निकालोगे 0 रखोगे तो आ जाएगा 0 प्लस 0 माइनस का 4, ये आ गया माइनस का 4। और जी डैश अल्फ़ा 1 निकालो, इसका डेरिवेटिव करो, जी का डेरिवेटिव, ये आ जाएगा 3s स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2s माइनस का 2। अब इसमें 0 रखो, अल्फ़ा 1 की वैल्यू 0 है तो आ जाएगी माइनस 2। बहुत बढ़िया, एफ अल्फ़ा 1 निकल गया, और जी डैश अल्फ़ा 1 निकल गया, यही निकाल देते हैं। एफ अल्फ़ा 2 निकालो, जैसे ही अल्फ़ा 2 क्या है 1 रखोगे एफ की में, तो एफ की जगह में एस की जगह पे क्या रख रहे हैं हम, 1 रख रहे हैं, तो आ जाएगा 2 प्लस 5 माइनस 4, 5 2 7 से 4 गए यानी 3 आएगा। और जी डैश अल्फ़ा 2 निकालोगे, मतलब इस वाली पॉलिनोमियल में हमको रखना है अब की बार 1, तो आ जाएगा 3 प्लस 2 माइनस 2, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 3। बहुत बढ़िया। अब एफ अल्फ़ा 3 निकालो, यानी माइनस 2 यहाँ पे रखो, तो -4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 आएगा, और माइनस 2 यहाँ रखोगे तो माइनस का 10 होगा, माइनस का 4, 14 से -14 से 8 गए, माइनस का 6 बचेगा। जी डैश अल्फ़ा 3 निकालो, मतलब इसमें -2 रखना है अब,
तो -2 रखोगे तो 4 3 कितना हो जाएगा 12, ये आ जाएगा 12 माइनस, यहाँ -2 रखोगे तो माइनस का 4 और साथ में -2 है, तो 6 -6 कितना हो गया, 12 -6 कितना हो गया, 6 हो गया। तीनों वैल्यूज निकल गई। अब क्या करो, हैवी साइड्स फार्मूला लगा दो। यूजिंग हैवी साइड फार्मूला, यूजिंग हैवी साइड फार्मूला, इस फार्मूले से क्या होगा, लाप्लास इन्वर्स एफ एस अपॉन जी एस। इसको हम क्या लिख सकते हैं, बताओ भाई। इसको हम लिख सकते हैं यफ अल्फ़ा 1 यानी यफ 0 अपॉन जी डैश 0 और ई की पावर टी 0 प्लस दूसरा क्या हो जाएगा, यफ 1 अपॉन जी डैश 1 और ई की पावर टी इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा, यफ -2 जी डैश -2 और ई की पावर माइनस का 2t। क्लियर। अब आ जाएगा f0 की वैल्यू हमारे पास क्या है, ध्यान दो इधर, यहाँ से लिखो -4 और जी डैश 0 की वैल्यू -2, तो ये लिखो -4 -2 और ई की पावर 0 कितना हो जाएगा 1 प्लस f1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पे 1 यहाँ पे रखा है 3 और 3 हो जाएगा 3/3 ई की पावर टी। इसकी वैल्यू बताओ लास्ट वाले की, यहाँ से -6 और ई की पावर माइनस का 2t, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, 2 2 सा 4 कैंसिल, तो आ जाएगा 2 प्लस ई की पावर टी माइनस का ई की पावर -2t। दिस इज़ आवर आंसर। समझ में आई थिंक आ गया होगा कि हाउ टू यूज हैवी साइड फार्मूला बाय यूजिंग लाप्लास इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए हैवी साइड फार्मूले को हम किस तरीके से यूज करेंगे और उसे लगाएंगे, समझ में आ गई होगी बात। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो आप लोग खुद ही करके आएंगे एज अ होमवर्क। वो क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि लाप्लास इनवर्स यस स्क्वायर -6 अपॉन s³ 4s² प्लस का 3s, है ना, इसको आपको करना है। क्लियर, बहुत बढ़िया। तो हमने आपको क्या सिखाया आज के लेक्चर में अभी तक, देखता हूँ। है ना, यहाँ से सबसे पहले हमने आपको बताया कि इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है और इसके फार्मूले को कैसे जनरेट करते हैं। उसके बाद इससे रिलेटेड tan इनवर्स 1/s का क्वेश्चन बताया। उसके बाद हमने कहा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, तो log s+a/s+b का क्वेश्चन बताया। उसके बाद इंटीग्रल इनवर्स ट्रांसफॉर्म लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फार्मूला बताया और इसको दो तरीके से जनरेट किया। दोनों फार्मूले पे एक एक क्वेश्चन कराया, एक इंटीग्रेशन पे और एक नॉर्मल लाप्लास पे। उसके बाद हैवी साइड फार्मूला क्या होता है और इसके फैक्टर कैसे सॉल्व किए जाते हैं, एक क्वेश्चन बताया मैंने आपको और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया है, ये करके आइएगा। कल हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहो। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। कोई भी समस्या हो मैथ से रिलेटेड तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। जैसे आज एक लड़की का मैसेज आया था, वो बोल रही थी कि आपकी वॉइस बहुत अच्छी नहीं आती है, तो आप अगर ये वीडियो आप देख रही हैं तो ज़रूर बताना कि इस वीडियो में वॉइस हमने फिक्स की है ढंग से या नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। और कोई भी प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी होमवर्क ना लग रहा हो या कोई भी प्रॉब्लम फंस रही हो, है ना, ज़रूर पूछिए यार, आप लोग पूछेंगे तो बेटर है। और मैं टेलीग्राम ग्रुप है ना, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, इवन फिजिक्स केमिस्ट्री, जिसको फिजिक्स या केमिस्ट्री जो भी नोट्स चाहिए ना, तो वो मुझे मैसेज करे, मैं उसे भेज दूंगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ना। तो बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।